पश्चिम बंगाल का चुनावी संग्राम थम चुका है। बंगाल विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी को पूर्ण बहुमत मिल चुका है। भाजपा की सारी रणनीति धरी की धरी रह गई। टीएमसी बंगाल का चुनाव भले ही जीत गई, लेकिन ममता हार गई हैं। ममता बनर्जी के नंदीग्राम विधानसभा सीट से चुनाव हारने के बाद सबके मन में ये सवाल है कि अब वे मुख्यमंत्री कैसे बनेंगी। इस खास वीडियो में हम आपको बताएंगे कि चुनाव हारने के बावजूद मुख्यमंत्री कैसे बना जा सकता है। भारतीय संविधान में इसके लिए क्या नियम है, आखिर ममता बनर्जी की पार्टी के जीत का राष्ट्रीय राजनीति में क्या प्रभाव पड़ेगा। बंगाल की नंदीग्राम विधानसभा सीट से ममता बनर्जी के सामने उनके पूर्व सहयोगी और भाजपा प्रत्याशी शुभेंदु अधिकारी मैदान में थे। शुभेंदु अधिकारी ने 1957 वोटों से ममता बनर्जी को हरा दिया। संविधान के मुताबिक मुख्यमंत्री बनने के लिए विधानसभा या विधान परिषद का सदस्य होना जरूरी है। अगर विधानसभा या विधान परिषद सदस्य नहीं है तो शपथ लेने के 6 माह के भीतर सदस्य बनना जरूरी होता है। नियमों के मुताबिक मुख्यमंत्री पद की शपथ बिना विधायक रहते ही ली जा सकती है। इसके बाद मुख्यमंत्री को 6 महीने का वक्त मिलता है। इस तय समय सीमा के अंदर उनका विधानसभा या विधान परिषद का सदस्य बनना अनिवार्य है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो मुख्यमंत्री पद छोड़ना पड़ेगा। इसके पहले भी ऐसे कई राज्यों में मुख्यमंत्री बने हैं जो दोनों सदनों में से किसी भी सदन के सदस्य नहीं रहे हैं। जब उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बने थे उस समय वे किसी भी सदन के सदस्य नहीं थे। बाद में उन्होंने एमएलसी बनकर महाराष्ट्र की बागडोर संभाली। इसी तरह लालू प्रसाद यादव, योगी आदित्यनाथ, नीतीश कुमार, राबड़ी देवी, कमलनाथ और तीरथ सिंह रावत इस लिस्ट में शामिल रहे हैं। मुख्यमंत्री की शपथ लेने के बाद तीरथ सिंह रावत को छोड़कर अन्य सभी ने एमएलसी बनने का रास्ता चुना। ममता बनर्जी के बारे में अभी स्पष्ट नहीं है कि वे क्या कदम उठाएंगी। ममता बनर्जी ने हार स्वीकार कर ली है। साथ ही आरोप लगाया कि पहले उन्हें जीता हुआ घोषित किया गया और बाद में दबाव में आकर चुनाव आयोग ने फैसला पलट दिया। बंगाल में टीएमसी की जीत के बाद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि नंदीग्राम के बारे में चिंता मत करो। नंदीग्राम के लोग जो भी जनादेश देंगे मैं उसे स्वीकार करती हूँ। मुझे कोई आपत्ति नहीं है। हमने 221 से अधिक सीटें जीती और भाजपा चुनाव हार गई। ममता ने कहा कि अब मैं न्यायालय जाऊंगी। मुझे जानकारी है कि परिणामों की घोषणा के बाद कुछ हेरफेर की गई है, मैं उसका खुलासा करूंगी। बंगाल में टीएमसी की जीत कई बड़े संकेत दे रही है। पहला ये कि अगर राज्य स्तर पर मजबूत चेहरा है तो मोदी लहर को रोका जा सकता है। बंगाल में टीएमसी और तमिलनाडु में डीएमके की जीत से ये बात साबित हो गई है। साथ ही लगातार हार से पस्त होते जा रहे विपक्ष के लिए ये एक सुकून भरी बात हो सकती है। अगले कुछ महीनों में जिन दूसरे 5 राज्यों में चुनाव होने हैं वहां क्षेत्रीय चेहरों का दबदबा है। दूसरा तथ्य ये है कि बीजेपी की सारी निर्भरता नरेंद्र मोदी पर बनी हुई है। लोकसभा चुनाव में भले ही बीजेपी को बड़े स्तर पर जीत मिली हो, लेकिन राज्यों के विधानसभा चुनाव में उसके पास क्षेत्रीय स्तर पर कोई चेहरा नजर नहीं आया। बंगाल में ममता बनर्जी क्षेत्रीय चेहरा हैं। ओडिशा में नवीन पटनायक, वहीं आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में जगन मोहन रेड्डी और अब तमिलनाडु में एमके स्टालिन क्षेत्रीय चेहरा बनकर उभरे हैं। केरल में भी पिनराई विजयन क्षेत्रीय चेहरा हैं, लेकिन बीजेपी के पास इस तरह का कोई नेता नहीं है। इसके अलावा इन चुनाव परिणामों को देखने से पता चलता है कि कांग्रेस के पास जीत का मादा खत्म हो चुका है। विपक्ष की मुख्य धुरी बनने की संभावना फिलहाल उसमें नहीं है। विपक्ष को ममता की शक्ल में राष्ट्रीय स्तर पर एक गैर कांग्रेसी चेहरा मिल सकता है। विपक्ष की सबसे बड़ी कमजोरी ये देखी जा रही है कि उसके पास मोदी के मुकाबले कोई चेहरा नहीं है। राहुल गांधी इसके लिए अपने को साबित नहीं कर पाए हैं। अन्य चेहरों की राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकारता नहीं है, लेकिन ममता बंगाल को छोड़कर राष्ट्रीय राजनीति में कोई दिलचस्पी दिखाएंगी ये कहना थोड़ा जल्दबाजी होगा। वहीं बंगाल में लगातार तीसरी हार के बाद राष्ट्रीय राजनीति में वाम दलों की प्रासंगिकता और कम हुई है। बंगाल के भीतर ही वाम दल हाशिए पर चले गए हैं। ध्रुवीकरण की राजनीति बीजेपी के लिए असम में काम कर गई। वहां उन्होंने अवैध प्रवासियों का कार्ड खेला और सीएए का ट्रम्प कार्ड खेलकर चुनाव में इसे मुद्दा बनाया। ये खेल बंगाल में फेल हो गया। यहाँ ममता बनर्जी ने अपनी छवि बंगाल की मिट्टी से जुड़ी बेटी के तौर पर पेश की और भाजपा को बाहरी बताया। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।